नमस्कार, दस्तक मीडिया में आपका स्वागत है। सांसद ध्रुव महतो पर लगाए गए आरोप के बाद भाजपा का पलटवार। गोगुना स्थित चेयरमैन गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर विधायक अरूप चटर्जी पर साधा निशाना। सांसद ध्रुव महतो पर विधायक अरूप चटर्जी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में गोगुना स्थित चेयरमैन गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा नेताओं ने विधायक अरूप चटर्जी के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए निराधार और राजनीतिक से प्रेरित बताया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि सांसद ध्रुव महतो पर लगातार क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों में सक्रिय रहे। ऐसे में उन पर लगाए गए आरोप जनता को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास है। भाजपा नेताओं ने विधायक अरूप चटर्जी जी से अपने आरोप का समर्थन को प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना सबूत किसी जनप्रतिनिधि की छवि को धुंधली करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पूरा विवाद केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में यह मामला किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचेगा। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि जनता सच्चाई से परिचित है और विकास के मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनसेवा और विकास की राजनीति में विश्वास है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि विधायक अरूप चटर्जी भाजपा के इन आरोपों का क्या जवाब देता है और क्या वह अपने दावों के समर्थन में कोई प्रमाण सार्वजनिक करते हैं। साथ ही जनता से यह भी जानना चाहेंगे कि इस राजनीतिक टकराव का निष्कर्ष आखिर क्या होगा। हम लोग पिछले कुछ दिन से चल रहा निशा एलिवेटेड रोड का मामला, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड निशा जनता के लिए बनना जरूरी है। इसमें हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। सांसद ध्रुव महतो जी ने अब तक प्रयास किया। सांसद ध्रुव महतो जी ने सांसद होने के बाद विकास के लिए निश्चित रूप में प्रयासरत है। हम लोग देख रहे हैं कुछ पार्टियां, विशेष करके लाल पार्टी के कुछ लोग, यहाँ का निशा का जनप्रतिनिधि विशेष रूप में व्यक्तिगत कारण से उनको लग रहा है जो इसके बाधा डाल रहे हैं इस काम में। इस काम गोविंदपुर में चल रहा है। अगर CPI-ML पार्टी का अगर बात होता जो इसमें बाधा डालने का, तो वहाँ पर भी होता। जहाँ से काम हो रहा तो वहाँ शंकर सिंह का वहाँ पर चल रहा, वहाँ ऑफिस बनाया, वहाँ पर सारे चीज करके वहाँ पर गोविंदपुर में भी काम चल रहा। गोविंदपुर में काम बंद नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में किसी का दुश्मनी है, उसको सीधा करने के लिए जनता को गुमराह कर रहा। ये बंगला में बाबा कहते हैं, कोठा में बाप कहते हैं, हिंदी में पिताजी कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो इस शब्द को उन्होंने जिस तरह से लेने का काम किया, ये सही बात है। गुरदास चटर्जी जिस समय विधायक थे उस समय हमारे सांसद माननीय श्री ध्रुव महतो जी एक मजदूर नेता के रूप में थे और उन्होंने राजनीति, इनसे पहले राजनीति इन्होंने जनता के लिए लड़ना शुरू किया। माननीय सांसद ध्रुव महतो, हम समझते हैं कि आप लोगों को वो दिन याद होगा कि एरिया ऑफिस के बाहर में किस तरह से सुकेश मुखर्जी जी के ऊपर, कौन थे सुकेश मुखर्जी जी, कौन थे प्रशांत बनर्जी, हम समझते हैं कि आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने लोगों को, अपने चचा को, अपने गुंडों के द्वारा भेज के पिटवाना। सुकेश मुखर्जी जी को एरिया ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने चिन्हित कार्यकर्ताओं को भेज के मार खिलवाया। कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारे सांसद जी को अनपढ़ गवार बोलते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का परिचय आप कैसे दे रहे हैं? हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारे निशा विधायक अरूप चटर्जी जी के पिता जी, जिन्होंने ईसीएल मोहमा के अंदर में चापापुर में वो जॉब करते थे। हम समझते हैं कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और एक ईसीएल एम्प्लॉई के बेटे होने के नाते कई बार से विधायक रहे और स्वर्गीय गुरदास चटर्जी जी के लिए हम सभी के मन में आदर प्रेम आज भी है। माननीय सांसद जी के मन में भी उनके प्रति प्रेम है। उसको कोड करके जिस तरह से हमारे निशा विधायक जी बोल रहे हैं
में बात उठाई। हमको लगता है कि आप सभी बेहतर जानते हैं कि सीबीआई जांच सेटअप होने में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, और राज्य में सरकार ये माले के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। इस गठबंधन सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कराए ना अनुमोदन कि कौन कोयला चोर है और किसके पास अकुत संपत्ति है और कौन दूसरे के जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा। निरसा में कराया, सिनेमा हुआ करता था। आप लोग सभी हम समझते हैं कि निरसा के सभी लोग जानते हैं कि निरसा में एक सिनेमा हॉल था। क्या दादा? आज सिनेमा हॉल नहीं है। किसने खरीदा? ये जांच का विषय है।